बीएसपी को इस बार कितना दमखम दिखाई दे रहा है दिल्ली में? सबसे पहले आप लोगों के चैनल के माध्यम से विश्व भर में शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध की जयंती पर बुद्ध पूर्णिमा के समस्त बौद्ध अनुयायियों को अपने हृदय की गहराइयों से मंगल कामनाएं देता हूं। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है कि अब्दुल कलाम आज़ाद जी की इस रैली के माध्यम से किस तरह का संदेश आप यहाँ देना चाहते हैं और किस तरह से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में दिल्ली प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देश पे बताए हुए दिशा निर्देशों के आधार पर लोकसभा की 7 सीटों पर अपनी पूरी तैयारी के साथ दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। जैसा कि अभी 2 दिन पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने लेख में लिखा भी है कि बहुजन समाज पार्टी इस बार दिल्ली प्रदेश में कई सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले में है। और ये सब लोग जानते हैं कि जब त्रिकोणीय या मल्टी कॉर्नर फाइट होती है, बहुजन समाज पार्टी को उसका सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। इसलिए मैं इस आधार पर और पिछले 6 दिन से मेरी लगातार दिल्ली प्रदेश में अलग अलग लोकसभाओं में मेरे कार्यक्रम रहे हैं, उससे एक बात स्पष्ट हो गई कि इस बार बहुजन समाज पार्टी इतिहास रचने वाली है। बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश में इस बार अपने सांसदों को भेजने का काम करेगी। जिस तरीके से दलित मुस्लिम गठजोड़ इस बार देखने को मिल रहा है, 7 में से 4 हिंदू और 3 मुस्लिम समुदाय के लोगों को उतारा गया है बीएसपी की तरफ से, लगता है कि ये जो गठजोड़ है, ये समीकरण है, ये कामयाब रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पार्टियां दलित और मुस्लिम की भलाई की बात करती हैं, उनके अधिकार की बात करती हैं, उनके लिए संविधान के का वास्ता देने का काम करती हैं, उन पार्टियों से पूछो, जाके आम आदमी पार्टी से पूछो, कांग्रेस से पूछो कि उसने 7 में से अपने कितने प्रत्याशी मुस्लिम समाज से लड़ाने का काम किया। दलित समाज से उनकी मजबूरी है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने का काम किया, इसलिए एक सीट पे लड़ाना उनकी मजबूरी है, अन्यथा दलितों को भी नहीं लड़ाने का काम करते। आज इस प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में मुस्लिम समाज, दलित समाज, मोस्ट बैकवर्ड और सब समाज में समता मूलक समाज स्थापित करने वाले लोग हैं। इस बात को जान गए हैं कि उनकी हितैषी केवल और केवल एक पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी और उसकी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी। 25 तारीख को वोट होना है, आप बहुजन समाज से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं इस छठे फेज में होने वाले समस्त भारत में बहुजन समाज के अनुयायियों को, मतदाताओं से और सभी प्रकार के मतदाताओं से यही अपील करना चाहता हूं कि आने वाली 25 मई को जो छठे फेज का चुनाव हो रहा है, उसमें वो अपने बाबा साहब के दिए गए बराबर के वोट का अधिकार का इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें। सुबह इस बात को ध्यान में रख के मतदान करने जाएं कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। ये संदेश बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमेशा दिया अपने लोगों को कि पहले मतदान, उसके बाद जलपान। इसलिए मैं यही संदेश सब आप लोग आपके चैनल के माध्यम से समस्त मतदाताओं से कहना चाहता हूँ, न सिर्फ दिल्ली प्रदेश के बल्कि उड़ीसा और बंगाल जैसे प्रदेशों में भी, उत्तर प्रदेश में जो 25 मई को चुनाव हो रहे हैं, उन समस्त मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वो हाथी के सामने वाला बटन दबा करके और जिस लोकसभा में हम बैठे हैं, वहाँ के मतदाताओं से यही अपील की अब्दुल कलाम जी को, आज़ाद जी को, जो बहुत ही समाज सेवी हैं, बहुत कर्मठ है, बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने साथी हैं, उनको हाथी के सामने वाला बटन दबाकर प्रवेश जताने का काम करें। एक सवाल और है सर कि जिस तरीके से बहुजन समाज हमेशा बहन जी को देखना चाहता है दिल्ली में, वैसे तो बहन जी ने सब जगह रैलियां की है दिल्ली में, लेकिन अभी तक एक भी कोई रैली नहीं हो पाई, कारण क्या? उसका कारण कुछ भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन जी के प्रोग्राम बहुत पहले से तय हो गए थे। दिल्ली में चूँकि डिसाइड नहीं हो पाया कि कहाँ पे प्रोग्राम हो, कौन से पार्लियामेंट में हो, इस वजह से उनके पहले के प्रोग्राम होने की वजह से कैंसिल नहीं हो पाया, इसलिए प्रोग्राम नहीं हो पाया। रही बात इसकी, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहन जी की
झंडे वाला ई रिक्शा होना, अपनी झंडा लग रहा है उसमें बैठो। अपनी बहन जी ने अपनी बहन जी की उस कमी को पूरा करने का काम बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी के स्टेट प्रभारी भाई सुदेश जी हैं, प्रदेश अध्यक्ष हमारे लक्ष्मण सिंह यादव, लक्ष्मण सिंह जी हैं, इन लोगों ने पूरी मेहनत करके पूरे प्रदेश में उस कमी को